साइकोलॉजी के बिना प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। साइकोलॉजी के आधार पर ऐसे 2 पॉइंट बताऊंगा जिसमें आपको चार्ट रीडिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप जब भी चार्ट रीडिंग करते हो, आप सेटअप, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये तो आपको सब पता है, बट जब इसके बिना, साइकोलॉजी के बिना ये सब कुछ अधूरे हैं। अगर आपको साइकोलॉजी समझ में आएगा तभी आपको चार्ट रीडिंग समझ में आएगा। ऐसे 2 पॉइंट जिसकी वजह से गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, आपकी चार्ट रीडिंग इतना आसान हो जाएगा और आप खुद सोचोगे यार कि आपको डिसाइड करना है ना कि बाइंग करना है या सेल करना है, किस दिन मुझे बाइंग करना है, किस दिन मुझे सेल करना है, या कब तक मुझे बाइंग का थॉट प्रोसेस रखना है या कब तक मुझे सेल का थॉट प्रोसेस रखना है। ये ऐसे 2 पॉइंट बताऊंगा जिससे आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। देखो, अगर साइकोलॉजी के ऊपर लिखते हैं तो हम 2 पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। एक लिखते हैं कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है, मान लो यहाँ पर है, और सेम यहाँ पर दूसरा पॉइंट में लागते हैं कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है इस लेवल के आसपास है। फर्स्ट, अगर आपका प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है अगले दिन गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, या फिर अगर ओपनिंग के प्राइस के बाद या जैसे भी फ्लैट ओपन होने के बाद हो, चाहे गैप डाउन ओपन हो, अगर आप प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस से नीचे की तरफ हो तो आपका फर्स्ट जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए ओनली फॉर सेलिंग साइड होना चाहिए। क्यों? मार्केट जब अपने क्लोजिंग प्राइस से नीचे होता है तो वहाँ पर सेलर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बायर्स में हमेशा कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। बायर्स इतना जल्दी एक्टिव नहीं होते जितना सेलर्स एक्टिव होते हैं। कैसे? मान लो प्रीवियस डे में प्राइस आया, यहाँ पे आके क्लोजिंग किया। अब जो प्रीवियस डे में जिसने लोगों ने सेलिंग किया होगा, जब मार्केट प्राइस उसके नीचे रहता है तो उनका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस खाना बहुत ज़्यादा अपसाइड में जाएगा, तब उनका स्टॉप लॉस खा सकता है। यह प्राइस जब तक उनके नीचे रहेगा तो और भी सेलर्स एक्टिव रहते हैं। जब आप किसी से सुनते हो कि मार्केट आज नेगेटिव है, मार्केट क्रैश होने वाला है, या मार्केट नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि कल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे की तरफ है। इसीलिए आप देखते हो कि कोई भी स्टॉक या कितने भी इंडेक्स देखते हो, हर जगह वो रेड ही रेड चलता है। उसका मतलब क्या है कि क्लोजिंग प्राइस से वो नीचे की तरफ चलते हैं। जब हर जगह रेड ही रेड दिखाई देता है तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट करते हैं, या बहुत सारे क्या बोलते हैं जिन्होंने बाइंग किया है वो एग्जिट करते हैं, तो मार्केट नीचे की तरफ आता है। और जब उनकी जो रेड ही रेड देख के उनकी साइकोलॉजी ये हो जाती है कि मार्केट आज कितना डाउन गिरेगा। तो जब क्लोजिंग प्राइस से आप नीचे रहते हो, आपका हमेशा फर्स्ट थॉट प्रोसेस हमेशा सेल साइड होना चाहिए, क्योंकि सेलर्स ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, सेलर्स की वहाँ पर स्ट्रेंथ रहेगी। जो बायर्स है वो वीक होंगे, बायर्स बहुत ज़्यादा वीक होंगे, उनका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए आपका फर्स्ट थॉट प्रोसेस हमेशा सेल साइड होना चाहिए। मान लो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर था, अगले दिन फ्लैट ओपन होके या कैसे भी प्राइस अगर क्लोजिंग प्राइस से ऊपर की तरफ है या गैप अप ओपनिंग हुआ होगा, प्राइस अगर क्लोजिंग प्राइस से ऊपर की तरफ है तो आपका फर्स्ट थॉट प्रोसेस हमेशा बाइंग साइड का होना चाहिए। आपको सेलिंग साइड का सिनेरियो नहीं बनाना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि जब तक प्राइस ऊपर की तरफ जाता है आप हर जगह देखोगे ग्रीन ही ग्रीन दिखाई देगा। उसका मतलब क्या है कि मार्केट यार आज अप साइड में जा सकता है, हर जगह ग्रीन ही ग्रीन, तो लोग वहाँ पर इन्वेस्टर हो गया जो भी बाइंग करते हैं या अपने पोर्टफोलियो में कुछ एड ही करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं, इसलिए हर जगह ग्रीन ही ग्रीन दिखाई देता है। तो ये थॉट प्रोसेस होगा। क्लोजिंग प्राइस से अगर प्राइस नीचे है ओनली फॉर थॉट प्रोसेस सेलिंग साइड का, अगर क्लोजिंग प्राइस से प्राइस ऊपर है तो ओनली फॉर थॉट प्रोसेस बाइंग साइड का होना चाहिए। एक ही कंडीशन है जिसमें आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हो। मान लो प्रीवियस डे आया, क्लोजिंग प्राइस इस जगह पर है, अगले दिन यहाँ पर ओपन हुआ या गैप डाउन हुआ या फ्लैट ओपन हुआ, जैसे भी आया, प्राइस अगर नीचे की तरफ चल रहा है तो आपका थॉट प्रोसेस सेलिंग साइड होना चाहिए। बाइंग साइड कब होना चाहिए? जब अगर क्लोजिंग प्राइस को ऊपर की तरफ कोई कैंडल क्लोज कर देता है, अप साइड गया, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर देता है, तो उसके बाद जब भी ऊपर की तरफ रहेगा प्राइस, आपको हमेशा बाइंग साइड का ही थॉट प्रोसेस रखना है, सेल साइड का नहीं रखना है। जब तक सेल साइड का तभी रखना है जब तक हम क्लोजिंग प्राइस से नीचे की तरफ है, तब तक हमें सेल साइड का सिनेरियो देखना है। सेम अगर हमारा क्लोजिंग प्राइस नीचे की तरफ है, अगले दिन हम ऊपर है, प्राइस अगर ऊपर है, तो आपका फर्स्ट थॉट प्रोसेस बाइंग साइड का होना चाहिए। सेल कब होना चाहिए? अगर क्लोजिंग प्राइस के नीचे कोई भी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल नीचे क्लोज कर देती है, उसके बाद ही आपका थॉट प्रोसेस सेल साइड का सोचना है। सेम सिंपल लॉजिक हो गया कि जब तक क्लोजिंग प्राइस, मान लो इस जगह अगर आप ऊपर की तरफ हो तो आपको बाइंग साइड का सिनेरियो देखना है। ये लिख देता हूँ मैं, क्लोजिंग प्राइस। अगर आप नीचे की साइड हो तो आपका थॉट प्रोसेस सेलिंग साइड का होना चाहिए। इस क्लोजिंग प्राइस को हमने मार्क कर लिया। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आता है, बेरिश कैंडल क्लोज कर देता है, उसके बाद हम थॉट प्रोसेस सेलिंग साइड का देखेंगे। अगर हमारा प्राइस नीचे है, ऊपर आके कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज कर देता है, तो उसके बाद हमारा थॉट प्रोसेस बाइंग साइड का देखेंगे। ये एक साइकोलॉजी होती है कि क्लोजिंग प्राइस से नीचे चल रहा है तो हमेशा वीकनेस या सेलर का कॉन्फिडेंस आता है।
अगर क्लोजिंग प्राइस से ऊपर की तरफ रहता है तो वहाँ पर बायर्स का कॉन्फिडेंस आता है। अभी हम चार्ट के ऊपर चलते हैं, तभी आपको समझ में आया ज़्यादा अच्छे से। ये जो दो थॉट प्रोसेस बताई, इससे आपकी चार्ट ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। वैसे ज़्यादातर आप क्या सोचते थे, कभी बाइंग करते थे कभी सेल करते थे, आपको ये क्लियर नहीं हो पाता था कि बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए। ये सिंपल लॉजिक है जिसके आधार पर आप पता लगाओगे कि आज कब तक मुझे बाइंग करना है या कब तक मुझे सेल करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ओपन हुआ, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्लियर कट उस दिन तो हमने बाइंग का सिनेरियो था ही। बट जब तक प्राइस ऊपर की तरफ है, आप कोई भी ब्रेकआउट को देख के बाइंग साइड का सिनेरियो देख सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना, मैं बताता हूँ। मान लो क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पर ओपन हुआ है, आप क्या करते हो, 80% चांस होता है कि गैप उस टाइम फील नहीं होते हैं, वो बहुत ही बाद में होते हैं। इसलिए आप हर जगह हर बार या क्या करते हो कि गैप फील होगा 80% लॉस आपको उस वजह से होता है। ये प्राइस ऊपर की तरफ रहता है, क्लोजिंग प्राइस अगर नीचे, 80% लॉस किस लिए होता है कि गैप फील होगा। कोई भी गैप है वो 80% फील तो होते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो बहुत बाद में होगा, उस टाइम फील नहीं होगा या उस दिन फील नहीं होगा। आप 20% ही गैप है जो उस टाइम या उस दिन फील होते हैं। तो आपको क्या देखना है कि मान लो यहाँ पर देखो क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, ओपनिंग प्राइस यहाँ पर है, तो आज के दिन देखोगे आपने लो को ब्रेक किया, अगर आप यहाँ पर सेल करते तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर आपका लॉस हो जाता। इसके बजाय आपको देखना चाहिए कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लोजिंग प्राइस में ऊपर हूँ, तो आने दो। ये मोमेंटम पकड़ पाने के आप चक्कर में आप लॉस में रहते हो। क्या आपने ये मोमेंटम पकड़ पाया ब्रेकआउट करने के बाद? क्या आपने ये मोमेंटम पकड़ पाया? नहीं पकड़ पाया। आप हमेशा उल्टा ही सोचते हो। जब तक क्लोजिंग प्राइस से ऊपर की तरफ है, जो आपका थॉट प्रोसेस है ओनली फॉर बाइंग साइड का होना चाहिए। वो चाहे कैसे भी ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो या जो ट्रेप सिनेरियो देखते हो यहाँ पर, उसमें कंडीशन में ट्रेड करते हो। यहाँ पर दोनों साइड में आपको ट्रेड मिला क्योंकि क्लोजिंग प्राइस से ऊपर की तरफ है। अगले दिन हम फिर चलते हैं, यहाँ पर देखो क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, ओपनिंग प्राइस यहाँ पर है। तो मुझे क्या लगा कि मार्केटिंग में तब तक नेगेटिव हो, चाहे कोई स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई बात नहीं, वो आपको और एडवांस तरीका बताऊंगा। लेकिन जब तक क्लोजिंग प्राइस से हम नीचे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस हमेशा सेल साइड का होना चाहिए। जब क्लोजिंग प्राइस आया, उसको ऊपर की तरफ ये कैंडल क्लोज किया, अब आपका थॉट प्रोसेस बाइंग साइड का होना चाहिए कि जब तक इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही रहेगा, मैं कोई भी बाय ऑन डिप को फॉलो करके या कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करके मैं हमेशा बाइंग साइड का ट्रेड करूंगा। जब वापस अगर क्लोजिंग प्राइस को नीचे ब्रेक करता है तो उसके बाद मैं सेल साइड का सिनेरियो देखूंगा। हम इसको आगे की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर देखो आप, ये जो क्लोजिंग प्राइस को इसको मार्क कर लेता हूँ, इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज की, तो उसके बाद आप बाई ऑन डिप को फॉलो करके यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते थे। नहीं तो ज़्यादातर क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस के पास में आ गया, वो हर जगह सेल करने की कोशिश करते हैं, लगातार उनको लॉस हो जाता है और वहाँ पर हर जगह प्राइस ऊपर की तरफ जाता रहता है, रेजिस्टेंस को देख के सेल करते रहते हैं। अब देखो आप खुद बताओ, अगर इन दो चार्ट को मैं छोटा कर देता हूँ तो आप क्या सोचोगे कि मार्केट जिस दिन क्लोजिंग प्राइस से अपसाइड में जाता रहा तो बार बार दो ट्रेड अपसाइड में थी। अब यहाँ पर देखो क्लोजिंग प्राइस से नीचे था, जब क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया तो अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। चार्ट ट्रेडिंग कितना आसान हो गया। आप एक बार बताओ, जब आपकी साइकोलॉजी बायर्स या सेलर्स में रहती है, जब एक ही चीज़ सोचने को लग जाते हो कि मुझे आज बाइंग करना है, तब आपका चार्ट बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि डिप बाई ऑन डिप है तो उसको फॉलो करो, मुझे बाइंग करना है। जब ये पता लग जाएगा कि आज मुझे सेल करना है, तो वहाँ पर साइकोलॉजी आपको केवल सेल साइड की होनी चाहिए। यहाँ पर बाइंग साइड की थी, इस जगह बाइंग साइड। कितना सिंपल चार्ट लग रहा है ना कि प्राइस क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है तो बार बार बाइंग साइड के ट्रेड दे रहा है और बाइंग साइड का ही ट्रेड करना चाहिए। अब यहाँ पर सेम साइकोलॉजी समझना, ये क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, तो कोई भी आप ऊपर की तरफ डब्लो पैटर्न देख के बाइंग करते हो लॉस हो जाएगा। किसी ट्रेल लाइन ब्रेकआउट ऊपर की तरफ किया लॉस हो जाएगा। जब तक क्लोजिंग प्राइस से नीचे, आपका हमेशा थॉट प्रोसेस ओनली फॉर सेलिंग साइड में होना चाहिए। कोई भी ट्रेन लाइन देख के आप सेल करते तो भी प्रॉफिट हो जाता, या यहाँ पर ट्रेन लाइन करते एक लॉस होता तो एक प्रॉफिट हो जाता। लेकिन ये चार्ट कब सिंपल लग रहा है, नहीं तो आप क्या लग रहा है यार प्राइस तो ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है। अगर क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करके इसका कैंडल क्लोज कर देता तो आप बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते थे। आपका थॉट प्रोसेस बाइंग साइड का होना चाहिए था। अगर क्लोजिंग प्राइस से नीचे की तरफ है तो कोई भी थॉट प्रोसेस ओनली फॉर हमेशा सेल साइड का होना चाहिए। सेम आगे की तरफ देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, क्या सिनेरियो है। यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग प्राइस इस लेवल के आसपास है, तो आप क्या करना चाहिए था कि जब तक प्राइस इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करते थे, मैं सेल ट्रेड तो करूंगा नहीं, जितनी मर्जी सेलिंग आ जाए। यार आप उल्टा क्यों सोचते हो। मान लो एक दिन अच्छी खासी सेलिंग आ गई, आप 10 दिन लॉस कर देते हो एक दिन सेलिंग आने के चक्कर में। तो आपको ये समझना है जब चार्ट को समझोगे कि क्लोजिंग प्राइस से ऊपर की तरफ है, यहाँ पर कोई भी बाय ऑन डिप या कोई भी सेटअप यूज़ करते हैं तो आपको हमेशा बाइंग साइड का ट्रेड ही लेना चाहिए था। अब आप इस साइकोलॉजी को इतनी छोटी सी सेलिंग को देखने को लग जाओगे कि यार ये साइकोलॉजी छूट गई या ये सेलिंग छूट गई, कि आपने ये जो बाइंग मोमेंटम आ रहा था इसको कैप्चर किया। आप हमेशा उल्टा ही क्यों सोचते हो, आपकी साइकोलॉजी उल्टी ही क्यों चलती है। क्लोजिंग प्राइस से ऊपर की तरफ है ओनली फॉर मैं बाइंग करूँगा, सेलिंग साइड का कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा। सेम आगे की तरफ इस दिन देख सकते हो, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है,
यहाँ पर ओपन हुआ, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि मैं बाइंग करूँगा। आप साइड जाते हैं, बाई ऑन डिप को फॉलो करते हैं। अब कल के दिन आप सोचोगे मैं एडवांस तरीका है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, इसलिए मैंने इस टॉप को कैप्चर कर पाया। बट आपके अगर बिल्कुल नहीं पता है और आप चार्ट रीडिंग करना चाहते हो, कोई भी बाई ऑन डिप को फॉलो कर सकते थे। अब ये साइकोलॉजी, ये सेटअप सेलिंग साइड का छूट गया आपसे ट्रेड कि आपने इतना बड़े बड़े बाइंग मोमेंटम का कैप्चर किया नहीं। अब ये इतना सा उल्टा क्यों सोचते हो कि ये सेलिंग छूट गया यार, काश मैं इस सेलिंग को पकड़ लेता। आप पहले इस बाइंग मोमेंटम जो फॉलो थ्रू मिल रहा है उसको तो पकड़ने की कोशिश करो। तो आप इस वीडियो से क्या सीखे, सिंपल चीज़ें बताऊंगा, सिंपल चीज़ों को फॉलो करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मेरा कोई भी वीडियो देखोगे आप इतना सिंपल लगेगा कि यार ट्रेडिंग इतना सिंपल होता भी है क्या। क्लोजिंग प्राइस से अगर हम ऊपर की तरफ है तो हमारा थॉट प्रोसेस ओनली फॉर बाइंग साइड होना चाहिए। कितनी भी सेलिंग आएंगे हम सेल नहीं करेंगे। हम सेल तभी करेंगे जब क्लोजिंग प्राइस के नीचे कैंडल क्लोज करता है, तभी हम सेल करेंगे। सेम आपका अगर क्लोजिंग प्राइस से हम नीचे की तरफ है तो ओनली फॉर थॉट प्रोसेस हमारा सेलिंग साइड होना चाहिए। बाइंग का हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। बाइंग का तभी सोचेंगे जब इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करती है। छोटे छोटे अगर पुल बैक बाइंग के आते रहेंगे उससे मतलब नहीं है। जब ट्रेंड कंटिन्यू डाउन है, एक साइकोलॉजी हो जाती है। चार्ट रीडिंग करना मतलब साइकोलॉजी। क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है और क्लोजिंग प्राइस से नीचे होता है। जिस दिन आप क्या सोचते हो, हर किसी से सुनते हो यार आज मार्केट नेगेटिव है, आज मार्केट क्रैश हो सकता है, आज मार्केट बहुत नीचे जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ऊपर की तरफ है ओनली फॉर बाई, नीचे की तरफ है ओनली फॉर सेल। ये साइकोलॉजी अगर आपको पसंद आया तो और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है जिससे चार्ट रीडिंग इतना सिंपल हो जाएगा, मैं गारंटी 100% गारंटी के साथ। बट उसके लिए आपको कम से कम यहाँ पर सब्सक्राइबर तो करना होगा। जब आपके लिए इतना कुछ कर सकता हूँ तो आपको भी मेरे लिए इतना तो करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करो। थैंक यू।